घोषणा करिए कि अधिवक्ता संघ एक्यूज़ों की कोई पैरवी नहीं करेगा और मैं अंकिता का पक्ष रखूँगा कोर्ट में और चाहूँगा कि उसको यहाँ से उसकी बेल खारिज हो। और मैं जो जांच SIT को दी गई है उसमें उन्होंने ईमानदार DIG नियुक्त करी है और वो खुद भी उन्होंने कहा कि मैं रिमांड के लिए इसमें एक्यूज़ के लिए प्रयास करूँगी। तो मैं उनका संग रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में उनके अंकिता की तरफ से पैरवी करूंगा और चाहूंगा कि उसका रिमांड हो और उसमें अन्य चीज़ें भी निकल के सामने आए। आज क्या होगा कोर्ट में? आज कोर्ट में उनकी बेल लगी हुई है और उसमें रिपोर्ट आनी है संबंधित थाने से। यदि संबंधित थाने से रिपोर्ट आएगी तो गुण दोष के आधार पर उसकी बेल में सुनवाई होगी। जैसे आपने बताया है कि बार एसोसिएशन हमारे कोटद्वार के उन्होंने एक रिट जाहिर करी है कि हम लोग के यहाँ से कोई नहीं करेगा, कोई वकील उसका केस नहीं लड़ेगा। तो हम पूरी बार एसोसिएशन का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। मैं मातृशक्ति को ही बताऊंगी कि इस तरीके की कोई घटना नहीं है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी जो एक छोटे से शहर से, यमकेश्वर के एक छोटे से गाँव से एक सपने को लेकर आई थी अपना कि मैं कुछ अच्छा नाम करूँगी, उसके जो आवाज़ को दफन किया गया है ऐसे गंदे गुंडे दरिंदों को। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे देवभूमि में बाहर के लोग आके जैसे रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन क्या है, कैसा है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है, उनकी जांच होकर अवैध रूप से उनका वो रिजॉर्ट बना था। इस प्रकार से रिजॉर्ट नहीं बनने चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इसमें लिप्त है। मैं पूरी उत्तराखंड सरकार से कि मैं निंदा भी कर रही हूँ कि उनका कोई एक्शन नहीं है। किसी भी मंत्री का 70 के 70 जो भी जितने भी विधायक रहे हैं उनका भी कोई एक्शन, अभी कोई बयान नहीं आया इस बच्ची के लिए। सबको एकजुट होकर अगर आप चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, हम भी बच्चों के माँ हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आने वाले समय पर सुरक्षित माहौल मिले, हम सबको उठ के आना पड़ेगा। मामले में सुनने में आया है कि उन्होंने आनंद फानन में वहाँ पे रिजॉर्ट को तुड़वाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें रेणु बीस जो चाहे जिला पंचायत वहाँ की सदस्य हो, उन सबकी भी संलिप्तता नजर आ रही है। मैं कहती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। आज जैसे हमें पता चला है कि अंकिता हेरिंग की और यहाँ पे वो जो दरिंदा पुलकित आ रही है जिसने हमारी बच्ची की निर्मम हत्या करी, बलात्कार करके, शोषण करके उसका, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे नहीं पहुँचा है और अभी यही हमें सूचना मिली है। लेकिन महिलाओं में बहुत आक्रोश है, महिलाएं पूरा विरोध कर रही है और सुनने में आया है कि यहाँ का कोई वकील है जो उसकी पैरवी कर रहा है उस पुलकित आर्य की। तो हम लोग उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि कोटद्वार का नाम खराब ना करें। कोटद्वार की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि किस प्रकार से कोटद्वार का एक वकील अगर उसकी पैरवी करता है तो। और मैं कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप दोबारा कोई अंकिता भंडारी ना बने, उसके लिए आप फांसी की सज़ा मुकर्रर कीजिए। और अगर एक बार आप स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेंगे फांसी की सज़ा, तो आने वाले समय पे हमारी अंकिता भंडारी जैसे कोई बच्ची के साथ ना तो बलात्कार होगा ना तो हत्या होगी। देखो पुष्कर सिंह जी धामी जी कह रहे हैं हमने कोई निर्देश नहीं दिया है, रेणु बीस मना कर रही हैं, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मना कर रहे हैं, आपके मतलब हर एक अधिकारी प्रशासन तो मना ही कर रहा है। तो वो बुलडोजर आया तो आया कहाँ से? हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि योगी जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनका कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। तोड़ रहे थे, मैं वहाँ पे जाके मौके पे जाके पहुँची तो वहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने एक बयान इस पे भी जारी करा है। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, अगर आप मना कर रहे हैं, पहले तो आपने रात को बोल दिया कि ये बुलडोजर रेणु बीस द्वारा लाया गया है, रेणु बीस जी यहाँ पे तुड़वा रही है, और अगले दिन आप सुबह मना कर रहे हो कि ये बुलडोजर हमने नहीं दिया। पुष्कर सिंह धामी जी मना कर रहे हैं, शासन प्रशासन मना कर रहा है, उचित से उचित कार्यवाही होनी चाहिए। इनके भी खिलाफ एक बड़ी शर्म की बात है, अभी सुनने में आया है कि हम लोग तो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्ची के लिए और यही कहीं बीजेपी वालों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है कोटद्वार शहर में। बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज सारी कोटद्वार की जनता को, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको सड़कों में उतरना चाहिए था और आज उनके यहाँ पे सम्मेलन हो रहे हैं। अंकिता के उसमें सारे जगह जुलूस निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फिर भी यहाँ मोदी जी का
गांधी का बर्थडे मनाया जा रहा है। बहुत दुख की बात है। राहुल योगी जी का क्षेत्र है वो योगी जी का क्षेत्र कहा जाता है कि योगी जी तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज कहाँ गए योगी जी? आज उस बेटी के लिए कहाँ गए योगी जी? अभी तक उनका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उस बेटी के लिए योगी जी का। योगी जी के क्षेत्र में ये हाल है। योगी जी हो चाहे मोदी जी हो चाहे पूरी हमारी भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उनके कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं अभी तक। देखिए, हमें बड़ा दुख है क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, हमारे घर में भी बेटियाँ हैं, और जिस प्रकार से ये जघन्य अपराध इस तरीके से का कृत्य जो इन दानवों के द्वारा उत्तराखंड की भूमि को कलंकित करने का प्रयास किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि सरकार से कि ऐसे दरिंदों के लिए कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, और इसका जो इनकी जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई हो, ताकि इनको जल्द से जल्द इनको फांसी की सज़ा इनके लिए होनी चाहिए। जब तक फांसी की सज़ा नहीं होगी तो तब तक किसी के अंदर भी ये नहीं होगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। हम न्याय चाहते हैं, हम हर उस अंकिता के लिए न्याय चाहते हैं, क्योंकि एक वो अंकिता थी और एक हर घर घर में अंकिता है। एक अंकिता चली गई तो कई अंकिताओं के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमें यही चाहिए सरकार से कि तुरंत इस पे जो सरकार के नुमाइंदों के द्वारा इस तरीके से घृणित जो अपराध किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसकी सीबीआई जांच बिठाई जाए उस पर। आपने देखा जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एसआईटी की जांच होगी, उसमें उस रिजॉर्ट में एसआईटी की जांच होगी, लेकिन क्या कारण थे कि जो उसके चंद मिनटों के बाद ही बुलडोजर से उसको उसी कमरे को ध्वस्त किया जाता है, जबकि उस कमरे में कई एविडेंस रहे होंगे, कई साक्ष्य उसमें छुपे रहे होंगे। तो यही लगता है कि सरकार निश्चित तौर पर इसको दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि न्याय मिले, लेकिन अब उत्तराखंड की नारी जाग चुकी है, उत्तराखंड का हर नागरिक जाग चुका है कि हम अपनी उत्तराखंड की भूमि को कलंकित नहीं होने देंगे, और अंकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये हम आज प्रण ले रहे हैं। देखिए, अंकिता के हत्यारे जो उन्होंने उनकी आज जमानत प्रार्थना पत्र में यहाँ पे सुनवाई होनी थी, लेकिन बार हुसैन कोटवाल ने फैसला लिया है कि कोई भी अधिवक्ता अंकिता के हत्यारों को राक्षसों का केस नहीं लड़ेगा, और हम अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं। जब तक अंकिता के हत्यारों को फांसी नहीं जाती, पूरी बार कोटवाल की उनके साथ खड़ी है, और उनको फांसी तक पहुँचाने पर ही हम यहाँ के अधिवक्ता संतुष्ट होंगे। उससे पहले हम संतुष्ट नहीं होंगे। अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं। एक वकील का यहाँ पे नाम आ रहा है जो अंकिता का केस लड़... नहीं, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत जी ने घोषणा करी कोई भी उनका केस नहीं लड़ेगा, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। कोई भी उस हत्यारों की ओर से एडवोकेट नहीं है। बिल्कुल, मैंने एसएसपी पौड़ी को एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें मैंने मांग करी है कि जो अंकिता के हत्याकांड का सबूत है उनको यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने नष्ट करने की कोशिश की है। जेसीबी ले जाकर एक षड्यंत्र के तहत 3 बजे उस कमरे को तोड़ा गया, उस पर आग लगाई गई, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। और मैं चाहता हूं कि एसएसपी उस पर संज्ञान ले, तत्काल मुकदमा दर्ज हो। अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं हो तो मैं न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराऊंगा, लेकिन उस अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए जिसने उस सबूतों को नष्ट करा है जो अंकिता हत्याकांड में महत्वपूर्ण गवाह थे। सबको एक्यूज बनाना चाहिए, सब साक्ष्य मिटाने के एक्यूज है, और सब पे मुकदमा होना चाहिए। तभी ऐसी जो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। सब अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से कार्य करेंगे, कर्मठता से करेंगे। इसलिए जितने भी उस पर पटवारी हैं जो भी सम्मिलित पाए गए हैं, अभी तो एक पटवारी की भी है, तहसीलदार की भी उस पर भूमिका है। तहसीलदार ने ही पटवारी को बोला कि आप ऐसा प्रार्थना पत्र दें जिससे आप बच सकते हैं, तो तहसीलदार की भूमिका। इन सब में मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, और आने वाले भविष्य में तभी ऐसी घटनाओं में रोक लग सकती है। हम सरकार से मांग करते हैं, लेकिन किस सरकार से मांग करें? सरकार तो उसमें सम्मिलित है। सरकार से तो मांग कर रहे हैं कि अंकिता जो हत्याकांड है उसकी निष्पक्ष जांच हो ले, सीबीआई से जांच कराई जाए, और कौन वीवीआईपी वो गेस्ट था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही गई थी उसका भी खुलासा होना चाहिए। और जो सरकार है, जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने इस मुद्दे को उठाया था, उन्हीं के कारण आज ये सोशल मीडिया और पत्रकार बंधुओं के कारण आज ये मुद्दा हम पूरे उसकी जन जन की आवाज़ बन चुका है, पूरे उत्तराखंड की आवाज़ बन चुका है। तो उन पत्रकारों को भी मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। उन पत्रकारों भाइयों के साथ भी हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारी मदद की आवश्यकता होगी उनके साथ खड़े हुए हैं, और जिन्होंने भी वो धमकी भरे पत्र भेजे हैं, धमकी भरे फ़ोन करे हैं, उनमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। वहीं भाजपा का एक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपको क्या लगता है नारा कहाँ तक इनके सारे नारे जुमले हैं, इनके सारे नारे खोखले हैं, इनकी
कथनी और कन्नी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जबकि बेटियों को नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। पहले महेश नेगी का नाम विधायक का आया, सुरेश राठौर का कोई उनका नाम आया, और तमाम इन भाजपा आरएसएस के नेताओं के नाम महिला शोषणों में, महिला अपराध में आते हैं। मेरे तो इनको बेटी बचाओ नहीं है तो बेटी बर्बाद करने के लिए ये शायद पार्टी बनी है। ये इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है। ये घरों में जाते हैं, मुफ्त का वहाँ खाना खाते हैं और हमारी बहन बेटियों को देखते हैं। अब भविष्य में ऐसा ना हो, उत्तराखंड की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आरएसएस वालों को अपने घरों से खदेड़ना पड़ेगा। इनकी मानसिकता ही है, इनकी सोच ही सिकड़ीन है। तो हमने भी उसके खिलाफ एक रिपोर्ट आज थाने में दे रहा हूँ और तमाम उत्तराखंड के जनपदों में उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है, मुकदमा दर्ज करने का अभियान छेड़ा गया और हो रहा है। देखिए, जो ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, इससे पूरा प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा देश उद्वेलित है। और ऐसे हत्याकांडों के खिलाफ स्वाभाविक है जनता का आक्रोश होना। और यदि जिस प्रकार सरकार का उदासीनपूर्ण रवैया है, यदि आम जनता सड़कों में नहीं उतरती तो शायद इस कांड का कुछ असर ही दूसरा होता। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जनता ने जिस प्रकार पूरा आंदोलन अपने हाथों में लिया और दोषियों को कड़ी से सजा दिलाने के जिस प्रकार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वही नहीं, पूरी देश की पूरी जनता उनके साथ है और वो चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जनता का और तमाम राजनीतिक संगठनों का यही कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक दूध और दूध पानी का पानी नहीं होगा, क्योंकि सरकार लगातार पहले दिन से जिस प्रकार दोषियों को बचाने का कार्य कर रही है, उससे नहीं लगता कि अंकिता को न्याय मिलेगा। देखिए, जहाँ भी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कृत्य होता है, वहाँ पे पहले उस जगह को पुलिस सीज करती है और सीज करने के बाद वहाँ पे एविडेंस की तलाश की जाती है। लेकिन यदि उन्होंने इस प्रकार का कोई कृत्य किया है तो निश्चित रूप से वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ है। नहीं, सीधा इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसने सारे प्रूफ मिटाए। उसको उस रिजॉर्ट पे तब तोड़ फोड़ करना चाहिए था जब उसको न्याय मिल जाता, उस लड़के को न्याय मिल जाता। उसकी आग अभी ठंडी नहीं हुई और इन्होंने उस रिजॉर्ट के सारे उसके जितने भी वो थे सबूत है सारे मिटा दिए उन्होंने। भाई रात 3 बजे तोड़ना कहते कहाँ तक? हाँ, तो ये सबूत मिटाने वाली बात है। जिलाधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया था। इनको सस्पेंड करा जाना चाहिए। जितने भी पटवारी पुलिस सारे हैं, इनको नौकरी से बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। और अगर जब तक इनकी आग को ठंडक भी नहीं मिली, आज अभी परसों उसकी आग लगी और इन्होंने वो उससे पहले ही वो रिजॉर्ट तोड़ दिया। इसका मतलब ये सारे मिले हुए हैं, क्योंकि वो एक मंत्री का बेटा है। कमरा तोड़ा क्यों? है ना, यही मानना है एक मंत्री का। वो बोलता है अगर मेरा बेटा बेगुनाह हुआ तो मैं उसको सजा दूंगा। आज कहाँ मर गया वो बाप, सजा देने वाला कहाँ मर गया वो? अगर आज मैं बोलता हूँ जनता के हवाले, पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली हुई है। आज अगर ऋषिकेश की पुलिस मिली नहीं होती, हमारी उत्तराखंड की पुलिस नहीं मिली होती, तो जिस दिन वहाँ महिलाओं के बीच में वो तीनों हथियारे गए थे, उसी दिन पुलिस को छोड़ देना चाहिए था। और पुलिस उनकी एक एक अंग काट के पूरी औरतें, सारे महिलाएं, जेंट्स जितने भी थे, तब उनको दर्द होता कि बहनों के साथ कैसे क्या न्याय होता है। तब उनको पता चला किसी की बेटी, आज हमें डर लग रहा है अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में। क्यों? कि हमें डर है हम अपनी बेटियों को कैसे कैसे करके पढ़ा रहे, और कल के दिन पे ऐसा मुजरिम हो गया हाथ में जाए हमारी बेटी, तो हम माँ है, हमारी भी वो बेटी थी, उसकी शक्ल देखो ना भैया, कितनी मासूम थी वो लड़की। अरे कुत्ता है वो आरएसएस का, हमारे सामने लिया। कोई अगर बेटी के तनख्वाह पे खा रहा है तो क्या गलत कर रहा है वो बताइए? अगर उसने अपनी बेटी को यहाँ तक पढ़ा लिखा के बनाया तो क्या गलत करा उसने? बता, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, कल के दिन पे हम कमाने लायक नहीं हो जाते, हमारे हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, क्या हम अपने बच्चों की कमाई नहीं खाएंगे? क्या आप नहीं खाओगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे रखा है, क्या बेटियां बचा रहे हैं? तो सरकार बोली बेटियां नहीं बची, पढ़ाओ। कहा कि बेटी बचाओ, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है।
कुछ नहीं हो रहा है। बेटी बहुओं को घर से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बेटी बहू डर रहे रात भर दिन जाने में। हैं होटल में क्या करने गई थी वो लड़की, क्या करने गई थी बताओ? रिजॉर्ट में नौकरी करने गई थी ना, अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए गई थी। पहले भी गंदे काम होते ना, तो यही प्रूफ मिटाया है उस विधायक ने, इसीलिए उन्होंने ही प्रूफ मिटाया। अगर ऐसा था ना भैया, पहली ऐसा था ना, ऐसा था ना, हमने एक वीडियो देखी थी उस पुनकित आर्य की बीवी की वीडियो देखी थी हमने। वो जो लड़की सहारनपुर की थी कि कहाँ की थी, वो लड़की वीडियो बना रही थी मेरठ की। उसने बोला कि उसकी बीवी ने मुझे बोला कि यहाँ काम मत कर, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति इतना घिनौना आदमी है, उसके पति के जो साथी है सारे घिनौने आदमी है। हम आए दिन रोज वीडियो देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि शासन प्रशासन सोया रहता है जब तक कोई घटना घटित नहीं होती है? क्योंकि बिकी हुई है, शासन प्रशासन बिकी हुई है, पैसों में बिके हुए सारे वकील, सारे नेता, सारे ये जो पुलिस प्रशासन है, सारा पुलिस, और हम जैसे जनता लोग बेवकूफ है, इनकी बातों को सुन रहे। सही बात है, हम जनता बेवकूफ है, तभी ये लोग हमारे सर में चढ़ रहे। अगर मैं बोलती ना भैया, एक बात बोलूं मैं, हमारे हाथ में दे दो ऐसे कातिलों को, हमारे हाथ में दे दो, औरतों के हाथ में, अगर औरतों के हाथ में दे दो। औरतें अगर ऐसे मर्दों को ना हिंजड़ा बना के नहीं घूमेगी ना बीच बाजार में, तब देखना आप, तब देखना जूते पहना के, तब देखना आप। हम भी एक महिला है, हमें पता है ना महिलाओं पे क्या